हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्यूरिस्तार्थी। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं हम AIB 19 के में। AIB 19 का रिजल्ट आ चुका है, सबने देख लिया है। होप आपने सारा जो सब लोग थे उन लोगों ने आपका रिजल्ट था वो देख लिया है। बट यहाँ पे कुछ यहाँ पे डाउट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे कुछ डाउट है कि सर कहाँ कहीं पे अंडरटेकन फॉर्म वहां पे शो हो रहा है कि पास तो है हम, बट या पास है या फेल है वहां पे, लेकिन अंडरटेकिंग शो हो रहा है। या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पे विथ हेल्ड शो हो रहा है। तो ये कौन सी कैटेगरी के वाले बच्चे हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कुछ फिलअप की बात हो रही है तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे फिल करने हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो विद इन कितने टाइम में आपको जो अपलोड करने हैं वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज की हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे बच्चों ने गूगल पे कहीं ना कहीं मुझे व्हाट्सएप पे या मुझे टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेज कर रहे थे कि उनका रिजल्ट अपलोड नहीं हो रहा था, मतलब सॉरी रिजल्ट शो नहीं हो रहा था। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो रिजल्ट मैंने खुद ओपन करके दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स थे कि जो शुरुआत में आपका 1-2 घंटे जो पोर्टल था वो नहीं चल रहा था, कि रात में लगभग 7-8 बजे तो आपका जो था वो आ चुका था AIB के लिए, और बट बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका ओपन नहीं हो रहा था, वो 3-4 घंटे तक वो पोर्टल चला ही नहीं। बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग तरीके के मैसेज करे थे, बहुत सारे ने तो कुछ ने तो मजाक में भी किया था कि सर जो AIB वाले हैं उन्होंने मैसेज करा है या फिर उन्होंने सिर्फ एंटर करके वो छोड़ के चले गए हैं और अब वो अपलोड नहीं होगा, वो शायद कल होगा। तो मेरा भी मानना था कि जो आपका रिजल्ट था एग्जैक्ट वो 12 बजे के बाद आपका अपलोड होगा या फिर 12 बजे के बाद आप लोग उसको देख सकते हैं। पर 10:30 बजे तक जैसा कि मैंने गैस किया था बोला भी था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को वहां पे देखने को मिल गया था। ठीक है, वो सारी चीजें वहां पे हो गई थी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपके विद हेल्ड ये स्टूडेंट्स है, ये विद हेल्ड में कौन सी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स आ रहे हैं। जैसा कि आपको थोड़ा सा याद होगा, अगर मैं थोड़ा सा रिवाइंड करूं, कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अब मैं एक पिटीशन लगी थी आपकी सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी, इसके बारे में कि कुछ जो AIB में जो स्टूडेंट्स थे, AIB के लिए जो कुछ स्टूडेंट्स थे जो फाइनल ईयर में थे, जो LLB या BLLB फाइनल सेमेस्टर में थे या फाइनल ईयर में थे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हाँ आप लोग जो एग्जाम है वो दे सकते हो, बट आपको एक चीज करना होगा कि जब भी आपका रिजल्ट आता है या जब भी आपको फाइनल सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आता है, फाइनल सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद आपको लगभग 6 महीने, जो पर्टिकुलर आपकी यहाँ पे डेट है 6 मंथ के अंदर आपको जो भी सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको फिल करने पड़ेंगे। तो AIB में सबसे पहले जो विद हेल्ड जिन भी स्टूडेंट्स के बारे में ये विद हेल्ड शो हो रहा है, तो ये जो आपके AIB में जो आपके स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फॉर्म तो जो एग्जाम तो दिया था बट उनका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं अंडरटेकन वाले स्टूडेंट्स की। अंडरटेकन में कौन से वाले स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो अंडरटेकन में जो आपके स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपना एनरोलमेंट के लिए जो आपका था वो अपना एनरोलमेंट के लिए AIB में भेजा था। जैसे कि आप दिल्ली से हैं तो आपने दिल्ली के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में या फिर जो AIB है वहां पे आपने अपने जो भी था वहां भी आपको भेजा था। जबलपुर है, MP का हुआ, UP का हुआ, सब स्टेट में अपने अपने अलग अलग स्टेट्स के लिए वहां पे अपने स्टेट बार काउंसिल में आपका जो AIB के एनरोलमेंट के लिए वहां पे भेजा था। बट क्या हुआ था उस टाइम पे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिन्होंने एग्जाम की डेट तो निकलने वाली थी, जो आपके फॉर्म की डेट थी वो निकलने वाली थी और तब तक आपके जो एनरोलमेंट है नहीं आए थे। तो वहां पे क्या करा AIB में, AIB ने जो किया कि वहां पे आप एक अंडरटेकिंग का उन्होंने फॉर्म जारी किया था। ठीक है, कि आप ये जो फॉर्म है ये आप वहां पे फिल कर सकते हो, फिर इसके बाद आप जो AIB का एग्जामिनेशन फॉर्म है वो वहां पे आप फिल कर सकते हो। तो अंडरटेकन वाले ये वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अभी अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे नहीं यूज कर पाए थे या अपलोड नहीं कर पाए थे। जो भी उनका एनरोलमेंट आया हुआ था उसके बाद उन्होंने एनरोलमेंट आया था, तो जो इनमें पास लिखा हुआ है या फेल लिखा हुआ है, तो ये जिनके में भी पास है या फेल है, जो भी पास हो चुके हैं तो उनको सबसे पहले यहाँ तो अपना एनरोलमेंट है वहां पे वो वहां पे उसकी कॉपी है, वो वहां पे PDF आपको अपलोड करना है, और यहाँ पे जो साइन है वो भी, बहुत सारी चीजें हैं, इंपोर्टेंट चीजें हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो के बाद में हम बात कर लेते हैं AIB के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो आपका AIB का फॉर्म था, सॉरी, ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये डाउनलोड करके रखा हुआ है, अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल पे जाके AIB की वेबसाइट पे जाएंगे ना, सबसे पहले आपको ये फॉर्म दिख जाएगा। अब ये फॉर्म क्या कहता है, ये फॉर्म है कब का, सबसे पहले तो आपका ये फॉर्म आपका हुआ था कल का ही है, 21
21 आपका मार्च का ये फॉर्म है जो जस्ट ओपन हुआ था। शुरुआत में आपने देखा होगा, सबसे पहले ये इंटरफेस बहुत सारे लोगों ने ये पढ़ा ही नहीं है, ये पढ़ा ही नहीं है कि इसमें क्या लिखा था क्या नहीं है, सिर्फ जाके अपना रिजल्ट देखा जो लगता है सबको, और वहां पे उनको कुछ शो नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो रिजल्ट था वहां पे आपको, यहाँ पे आपको एआईबी की, अगर आपको रिजल्ट देखना है तो एआईबी की वेबसाइट पे आप डायरेक्ट जाइए, जो भी आपका रोल नंबर आपको मिला हुआ था उसको फिल करिए, और जो भी आपका पासवर्ड होगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको, पासवर्ड को आप फिल करिए, और वहां से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बट वहां पे 3-4 घंटे आपका वो नहीं चला था पोर्टल। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो भी आपके 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन में आपके लगभग 7 क्वेश्चन आपके रिपीट कर दिए थे, यानी खत्म कर दिए थे, जो बहुत सारे डाउट्स थे या बहुत सारी किन्हीं ना किन्हीं चीजों की वजह से थे। और यहाँ पे आपकी 93 में से जो आपकी मार्किंग हुई थी वो 93 में हुई थी, और 93 का मतलब था कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो या आप ओबीसी कैटेगरी के हो, ठीक है, तो इन दो कैटेगरी वालों के लिए लगभग 42 मार्क्स, और अगर आप SC/ST कैटेगरी, SC/ST में हो या फिर आप डिसेबल कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आपको लगभग 37 मार्क्स जो आपको चाहिए थे वो यहाँ पे चाहिए थे टोटल। तो ये चीज यहाँ पे सबसे पहले आपको डाउट्स यहाँ पे ये जो था कि सर यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे इतने सारे क्वेश्चंस गलत थे, तो वो वहां पे एआईबी में जो आपके क्वेश्चंस थे वहां पे अलग कर दिए हैं। जो आपका रिजल्ट आया है वो 93 में से आया है। अगर आप SC/ST में हो तो 37, और अगर आप जनरल में हो तो आपके 42, ठीक है। इसके बाद अगर आपका यहाँ पे हो चुका है, और अब जो उन्होंने यहाँ पे फिर क्लियरली बोला है कि आपका जो रिजल्ट है वो अपलोड हो चुका है और आप जाके वेबसाइट पे देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको इंटरफेस होगा, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर जो भी आपका होगा, यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना है और आपका पासवर्ड। पासवर्ड में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि सर पासवर्ड क्यों गलत आ रहा था। यहाँ पे भी उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी से क्लियर करी है कि अगर आपकी आपकी डेट 1 जनवरी है तो 1 जनवरी आप यहाँ से पिन करिए, यहाँ पे कोई भी आपको स्पेस नहीं रखना है। जो भी आपका मंथ होगा, जैसे 1 जनवरी, 1 नवंबर 1992, जो भी होगा 93, जो भी आपका XYZ जो भी होता है, तो आपको यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं रखना है, और डायरेक्ट जाके ये जो आपकी डेट है वो आपको यहाँ पे पासवर्ड में आपको सबमिट करनी है। आप सबमिट करोगे, यहाँ पे आई एम नॉट ह्यूमन बहुत जगह पूछते हैं, हर जगह पूछते हैं, नहीं आराम से शांति से आपको यहाँ पे आई एम ह्यूमन करके यहाँ पे कुछ 2-3 कैट आपको शो रही होंगी, तो उस कैट को क्लिक करिए, जितनी भी आपको कैट शो होती है, देन सबमिट कर दीजिए, और यहाँ पे आपको आपका रिजल्ट शो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपका अंडरटेकन अभी आपका फॉर्म है तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे आपको फिल करने होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होता है, अगर आपका रिजल्ट यहाँ पे शो होगा तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, और यहाँ पे आपको लेफ्ट कॉर्नर पे आप देख रहे होंगे अपलोड आर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे कुछ आपको अपलोड करने हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यहाँ पे उन्होंने बताए हुए हैं, जो भी आपके सर्टिफिकेट होंगे तो यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं। वो आपके 3 होंगे, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। वो यहाँ पे आप कर देगो, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर देंगे। फिर इसके बाद आपका थर्ड स्टेप क्या है होता है यहाँ पे कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, वहां पे वो आपको डॉक्यूमेंट्स आपने फिल कर दिए। इसके बाद फिर से आपका इंटरफेस जो मैंने आपको सेम बताया था वो यहाँ पे आपका सेम इंटरफेस फिर से ओपन होगा, और यहाँ पे आप रोल नंबर फिल करोगे, पासवर्ड फिल करोगे, लॉगिन करोगे अपनी जो भी आईडी, जो भी आपकी आईडी होगी, वहां से आप डायरेक्ट एआईबी की उस पर लॉगिन करोगे, ठीक है। यहाँ से आपने लॉगिन कर दिया, फिर आपको फाइनल स्टेप पे यहाँ पे आना है। आपके जो एनरोलमेंट है, जो अंडरटेकन वाले हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी फॉर्म जो अपने डॉक्यूमेंट्स है वो अभी अपलोड नहीं किए हुए हैं, तो विद इन आपको 6 मंथ के अंदर, आपकी जो आपकी डेट है, कल आपका रिजल्ट आया था, यहाँ पे उन्होंने क्लियर मेंशन किया हुआ है कि आपका कल आपका रिजल्ट दिया था उन्होंने 21 मार्च को, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट डेट आपकी 22 मार्च से आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स है विद इन 6 मंथ में आपको जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। तो कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि नहीं अभी नहीं, बाद में कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने छत्तीसगढ़ एग्जामिनेशन में भी ऐसा किया हुआ था कि डेट आगे बढ़ गई, सर मैं तो लास्ट में कर लूंगा, बट वो फॉर्म फिल ही नहीं कर पाए। तो यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे ये गलती करते हो तो जो आपने 3500 रुपए का फॉर्म भरा हुआ है वो आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। सारे जो आपकी प्रोसेसिंग आपने शुरुआत से की थी वो आपको यहाँ से पूरी जितनी भी मेहनत थी वो आपको फिर से करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये नहीं करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे, आपको जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे आपको 3 डॉक्यूमेंट्स फिल करना है। लिख लीजिए, बहुत अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपका जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन जो आया होगा, एनरोलमेंट आपको सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डालना है।
बट वो आपका 2 MB से पीडीएफ में आपको डालना है ये, बट ये 2 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आपको इसको आप कितना कर सकते हैं, 2 MB का, 2 MB की साइज होगी उतने तक ही आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपनी एक पर्टिकुलर जो आपकी फोटो होगी जो आपने वहां पे डाली होगी, वो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर फोटो आपको अपलोड करनी है। वो भी आपकी 50 KB से ज्यादा नहीं हो, PNG आप JPG दो में से किसी में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे फाइनली आपको क्या करना है, आपको आपकी जो सिग्नेचर है लाइक है, ठीक है, जो अभी आपके सिग्नेचर है वो यहाँ पे आपको सिग्नेचर यहाँ पे डालने हैं, वो भी आपकी लगभग 50 KB तक ही होनी चाहिए। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दी। इसके अलावा कोई डाउट्स, अगर आप उसके अलावा भी कोई डाउट्स हैं तो आप वो भी मुझे से पूछ सकते हो, जो भी आपको डाउट हो एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, सारी चीजें मैंने बता दी। ये आपको AIB की डायरेक्ट वेबसाइट पे मिल जाएगा या मेरे टेलीग्राम हैंडल पे जुरेश सारथी के, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारी चीजें आपको यहाँ पे है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और इसके साथ अगर आपको AIB के बारे में पता नहीं हो, अगर आपको छत्तीसगढ़ टेस्ट सीरीज के बारे में पता नहीं हो, तो छत्तीसगढ़ की जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो यहाँ पे चल रही है जुरेश सारथी पर। उसमें 31 टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स का। तो सबसे पहले अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू रखिए, और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में या मैसेज पे या आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, जो आपका जुरेश सारथी का ऑफिशियल नंबर है यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप जाके पिन कर सकते हो, यहाँ पे भी आप सारी चीजें अपनी पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर बने रहिए, जो भी आपकी अपडेट है वो यहाँ पे मिलती रहती है आपको, जो भी AIB हुआ, आपका एग्जामिनेशन हुआ, और सारी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे आपको धीरे धीरे मिलती रहती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।